किसी हिजड़े की नहीं, किसी टड़मुंडे की नहीं, किसी शराबी और कबाबी की पैरवी नहीं करनी है, किसी बहरूपी और मजूसी की पैरवी नहीं करनी है। कोई कितना बड़ा हो सकता है लेकिन हमारे नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। कोई कितनी ताकत का मालिक हो सकता है लेकिन वो अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह तो वो होता है जो सिर्फ मंशा, इच्छा, ख्वाहिश होती है कि चीज वजूद में आ जाती, जिसको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, किसी की भी नहीं। आजकल के बादशाह को तो मदद की जरूरत। इसराइल को अगर अमेरिका मदद करना बंद कर दे तो टाए टाए फिश हो जाएगा। अभी इसको आटे और तेल भाव का भाव और कीमत लोगों के सामने पता चल जाएगा। बहरकैफ हमें उस अल्लाह की जात पर ईमान और आस्था रखना है, तभी जाकर कुछ मसले का हल हो सकता है। नया कानून आता है तो मुसलमान परेशान हो जाता। कोई नया मसला आया तो मुसलमान डरने लगता और फौरन जाकर सरेंडर कर जाता। नहीं, आपकी अल्लाह की जात से कोई बड़ी ताकत दुनिया के अंदर क्या, इस दुनिया के बाद भी कोई ताकत नहीं है। कल क़यामत में भी अगर किसी की ताकत होगी तो अल्लाह ही की ताकत होगी। दुनिया के सारे बादशाह वहां पर होंगे, सारा पीएम और सीएम वहां पर होगा, ये योगी और मोदी भी होगा, अमित शाह भी होगा, सब होगा। अमेरिका का जालिम डोनाल्ड ट्रंप भी होगा, जॉर्ज बुश भी होगा, इसराइल का नेतन्याहू भी होगा और रूस का जालिम हुक्मरान भी होगा, सब होगा। अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बता आज किसकी हुकूमत है। कल क़यामत में लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन है यहां का बादशाह, आज किसके कब्जे कुदरत में बादशाहत है, बता। 17,000 बच्चों के खून को पानियों की तरफ बहाने वाले इसराइल, बता आज किसकी हुकूमत। 17,500 बच्चे शहीद कर दिए गए इसराइल में, किसी की जुबान से आवाज नहीं निकलती है जालिम यहूदी के खिलाफ। डरते हैं दुनिया के हम मुसलमान, हम और आप उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने से। कहीं यहूदी हम पर कोई कार्रवाई न करती, उनकी जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, कहीं उसके घर में घुसकर उसको मार न दे, डरते। इसीलिए मैं कहता हूं कि डरने की नो नीड टू बी फियर, डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अल्लाह से डरो, किसी और से नहीं। कल क़यामत में रब पूछेगा कि बता अमेरिका, तुम्हारा सुपर पावर ताकत दुनिया के अंदर तुम चलाते थे, आज किसकी हुकूमत। वहां सब बेबस होगा, लाचार होगा रब के सामने, बताओ किसकी हुकूमत। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह से विराजमान तमाम दुनिया के हजरत आदम से लेकर जब जितने भी लोग पैदा हुए टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक सारे लोग होंगे, सारे एक एक आत्मा, एक एक रूह वहां पर मौजूद होगी। सबसे रब मुखातब करेगा कि बताओ आज का बादशाह कौन, हु इज द पावरफुल मैन, कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी, सिर्फ एक ही आवाज होगी, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक तन्हा वो अल्लाह जो कहार है, जो जब्बार है, आज उसकी हुकूमत है। हमें उस अल्लाह से डरने की जरूरत। लेकिन आज हम दुनिया के चक्कर में अल्लाह से डरते नहीं हैं, गुनाह करते रहते। हमारा मुसलमान झूठ बोलता रहता है, शराब पीता रहता है, नमाज नहीं पढ़ता। ईमान के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुसलमानों पर,
वो क्या है? एक तो ईमान, तो दैट इज वेरी कंपल्सरी। इफ यू वांट टू बी अ गुड एंड ग्रेट एंड कंप्लीट मुस्लिम, यू मस्ट टू बिलीव इन ओनली वन गॉड। आपके लिए जरूरी है कि आप एक अल्लाह के ऊपर ईमान और आस्था रखें, कोई नहीं है अल्लाह के अलावा। ये जो लोग ढोंग रचते हैं, खुदाओं के अलावा किसी और से मदद मांगते हैं, उनके सामने में सजदा करते हैं, कि ये ढोंग है, ये ईमान का जनाजा है। उसकी ईमान से ही सलामत नहीं है जो रब के अलावा किसी और से मांगता है, दुआएं मांगता है, सर को झुकाता है। नॉट अलाउड टू बो देयर हैंड एंड देयर हेड, अपने सर को झुकाना बिसाइड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के अलावा, दैट शुड बी पेनल्टी, उसको सजा दी जाएगी, उसको मुसलमान नहीं है। इसीलिए अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करेगा। आपने नमाज नहीं पढ़ी जिंदगी में, अल्लाह माफ कर देगा। आपने ज़कात नहीं दी है तो अल्लाह माफ कर सकता है। रोजे नहीं रखे हैं तो अल्लाह की सिफती रहीमी जोश में आएगी, तो जाइए माफ। आपने और भी गुनाह किए तो मुमकिन है अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह का अर्श अगर हिलता है, अगर अल्लाह ज्यादा नाराज और खफा होते हैं, तो वो इस बात पर होते हैं कि अल्लाह के साथ बंदा किसी और को अल्लाह का मकाम देता है, मर्तबा देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत गुस्सा आता है। इसी को कुरान करीम की जुबान में कहा गया है शिर्क है। और शिर्क वो है जिसको रब माफ नहीं करता है। अगर आपने सच्चे दिल से तौबा नहीं किया तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। इसीलिए कई जगह पर कुरान करीम के अंदर ताकीदन कहा है कि अल्लाह की जात पर ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान को मजबूत करो। उसका मतलब यही, उसका अर्थ यही। बैरक ईमान लाने के बाद दूसरा काम क्या करना है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अल्लाह की जात से भरोसा है कि हम सब एक अल्लाह की जात पर ईमान और आस्था रखते हैं। अगर कोई नहीं रखता है तो बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा गुनाह है। अल कबाइर अल इशराक बिल्लाह, गुनाह कबीरा में से है अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। मंत्र में भी मना किया ना, मैंने पढ़ा, पहले बहुत पढ़ता था मैं इस मंत्र को। अंदंतमः प्रियो शंति संभवति मुपास्ति ततु भूय इव्यूति तमोयु संभूति आमरतः। वैद का मंत्र है। जैसे मुसलमान कुरान को मानता है, वैसे हिंदू वेद को मानते। वो अलग बात है कि हिंदू अपने वेदों के उपदेश और आदेश को नहीं मानता। आज के जमाने में वो नेताओं की बात मानते हैं। नेता ने कहा, क्या कहा? तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो सारे हिंदू समझता है कि धर्म खतरे में है। डंडा लिया, सड़कों पे आके धर्म बचाने के लिए। धर्म है कहां जी? धर्म कहां पर है जो खतरे में है? धर्म किसी घर में बंद है, या किसी दुकान में है, या किसी फ्रिज में डाला हुआ है जो खतरे में कोई लूटने वाला है? कहां है धर्म? ढूंढो धर्म कहां है, ढूंढ कर बताओ जरा धर्म कहां है जो खतरे में है। उसको ऐसे किसी चीज की हिफाजत करनी होती है तो लॉकर में डाल देते। अगर धर्म खतरे में है तो बैंक में लॉकर में डाल दो। लेकिन धर्म ऐसी चीज है जो आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। आप उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? हिफाजत उस चीज की जाती है जो चीज वजूद में हो। कोई बोलता है नहीं, ले मेरा मोबाइल पकड़ो, इसकी हिफाजत करना वरना कोई चोरी कर लेगा। मोबाइल है हाथ में तो आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन अगर धर्म की हिफाजत करनी है तो कैसे करेंगे? डंडा लेके करेंगे?